हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाने की खीर की रेसिपी, जिसे मैं मैंगो फ्लेवर के साथ बनाऊंगी। आप इस मैंगो के सीजन में इसे एज अ डिजर्ट बना के तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी साबूदाना खीर की रेसिपी पसंद आए मैंगो फ्लेवर के साथ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि साबूदाना की खीर हम मैंगो फ्लेवर के साथ बनाते कैसे हैं। मैंगो फ्लेवर्ड साबूदाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। मैंने यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया है, जिसे मैंने 5 घंटे पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसे पानी से छान लिया है और अब ये इस तरीके से दिख रहा है। और इतने साबूदाना को पकाने के लिए हम यूज करेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 2 बारीक कटे हुए पके हुए आम, 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए, इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, और आधा कप चीनी। साबूदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबाल के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, और इस दूध को उबलने तक हम वेट करेंगे। दूध को गर्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसे बीच बीच में चलाते रहें, वरना दूध नीचे से जल जाएगा। तो अब हम इसे उबलने देते हैं। दूध अब अच्छे से उबलने लगा है, तो अब हम आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे दूध को 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम आम को थोड़ा सा पका के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से बर्तन ले लिया है और अब मैं इसमें आम के टुकड़े डाल रही हूँ। इस तरीके से आम को थोड़ा सा पका के डालने से इसका फ्लेवर खीर में बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ खीर के फट जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इसमें हम जितनी चीनी हमने ली थी उससे आधी चीनी हम यहाँ पे आम में ऐड करेंगे और इसे हम धीमी आंच पे थोड़ा सा गलने तक पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट पकाएंगे। चीनी आम के साथ बिल्कुल घुल गई है और ये अच्छे से पकना भी स्टार्ट हो गया है। तो हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और आम का इस्तेमाल करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि खीर को बनाने के लिए आप मीठे आम का इस्तेमाल करें और साथ ही में आप ऐसे आम का इस्तेमाल करें जिसमें रेशे कम हो। तो अब हम इसे पकने देते हैं। आम अच्छे से पक के तैयार है, ये बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। तो हम इसे थोड़ा सा स्पैचुला से क्रश भी कर देंगे ताकि चंक्स के साथ साथ थोड़ी सी प्यूरी भी बन जाए। और अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूध भी अब अच्छे से पक के तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना जो हमने पहले से सोक करके रखा हुआ है। साबूदाना ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और अब इस दूध को साबूदाने के साथ हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। और आंच को हम मीडियम रखेंगे। साबूदाना थोड़ा स्टिकी होता है, तो साबूदाने की खीर को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे चिपक के जल जाएगा। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें। साबूदाना की खीर को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीनी को मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि साबूदाने की खीर ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो हम इसे बस 2-3 मिनट और पकाएंगे। चीनी मिक्स करने के बाद खीर को पकते हुए लगभग 3 मिनट और हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इस खीर को हम 5 मिनट थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खीर अब थोड़ा ठंडा हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आम जो हमने पहले से पका के तैयार किया था। इस तरीके से खीर को थोड़ा सा ठंडा करके उसमें आम डालने से खीर के फटने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अगर हम बिल्कुल उबलते हुए खीर में आम ऐड करेंगे
तो इसके चांसेस होते हैं कि खीर फट जाए। तो अब हम सारे आम को इसमें ऐड कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। आम को भी हमने पहले चीनी के साथ पकाया था और खीर भी हमारी पक के बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब और पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आम को ऐड करने के बाद खीर में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। खीर अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे किसी सर्विंग डिश में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर भी आया है और ये नॉर्मल साबूदाने की खीर से बहुत अलग टेस्ट भी करता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंगो फ्लेवर्ड साबूदाना खीर बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। सर्व करने से पहले हम इसे थोड़े से कटे हुए आम के टुकड़ों से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी साबूदाना खीर की रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटे हुए बादाम भी डाल देंगे और अब ये खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।